कॉन्सेप्ट रहा है और आपने कैसा फील किया है वो बताइएगा। चांस ऑफ मोक्ष तो ओम के बारे में है। आ उ मा ये तीन शब्द मिलके ओम की उत्पत्ति हुई। और ओम एक ऐसा नाद है, एक ऐसी ध्वनि है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। जितने भी ऋषि मुनि हैं वो इसी ध्वनि को सुनने के लिए तपस्या करते हैं, और ये ध्वनि जब अंदर से उत्पन्न होती है तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस एल्बम में जो कॉन्सेप्ट रहा है कि कैसे आ उ माँ की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो इसमें शक्ति और शिव ये दोनों के स्वरूप को मिलाने का प्रयास किया गया है, इसलिए एक फीमेल वॉइस भी थोड़ा बीच में डाला गया है। और इस कैसेट में गोविंद जी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनका भी प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है। और दूसरा जो एल्बम है चांस ऑफ सूर्य, तो सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो अभी इस युग में विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। अगर सूर्य न हो तो पृथ्वी पे लाइफ नहीं होगा। तो सूर्य की आराधना तो हमारे वेदों से चली आ रही है और सूर्य ही प्राणदायक है। तो उनकी आराधना का जो कॉन्सेप्ट ये बनाया गया, इसमें हमें सूर्य स्तुति गाने का एक अवसर मिला और उससे आदित्य हृदय सूर्य की स्तुति है, उसको पूरा गाने में हमें बहुत आनंद आया। आनंद इसलिए आया कि वो पूरी की पूरी चीज़ जो है संस्कृत में है, और संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में संस्कृत जैसा लैंग्वेज नहीं है। उसमें जो प्रभाव है, उसका जो उच्चारण करने का जो आनंद है और जो अनुभूति होती है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए वो संस्कृत पूरा गाने में हमें बहुत आनंद आया। और जो तीसरी जो शिव तांडव भी रिदमिक है, बहुत उसमें रिदम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और शिव तांडव भी रावण का लिखा हुआ है। और शिव तो मोक्षदायक है। शिव पर सत्यम शिवम सुंदरम जैसा कहा जाता है। शिव ही क्रिएटर है और शिव ही विनाश करने वाले हैं। तो शिव की, और हम लोग भी काशी से जुड़े हुए हैं, तो शिव की महिमा हम लोग बचपन से ही गा रहे हैं और शिव तांडव गा के हमें और भी बहुत आनंद आया। गुरुजी, अभी जो ये जो म्यूजिक का जो सीन चल रहा है इंडिया में, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कैसा म्यूजिक लोग सुनना पसंद करेंगे, या आने वाले समय में क्या यही म्यूजिक चलता रहेगा या कैसा म्यूजिक लोग अब सुनना पसंद करेंगे? नहीं, अभी हमें तो ऐसा विश्वास है कि अभी जो आजकल पॉप म्यूज़िक चल रहा है जो ऐसे चैनलों पे, उससे लोग उबेंगे और उब रहे हैं जैसा देखने में आ रहा है। तो निश्चित तौर से वो हमारे वैदिक म्यूज़िक की तरफ वापस आएंगे। और इसके लिए जो आप लोगों का प्रयास है माइलस्टोन्स का, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उनको कि इस तरीके का अगर प्रयास किया जाए मीडिया के थ्रू कि हमारी पुरानी संस्कृति को कैसे परंपरागत रूप से लोगों तक पहुंचाई जाए, तो ये बहुत ही खुशी का विषय है कि माइलस्टोन ये कार्य करने जा रहा है। और हम लोगों की बहुत सारी शुभकामना, बधाई है उनके साथ।